बात है कि आप एजुकेशन और एकेडमिक से जुड़े हुए प्रोग्राम लेके आते हैं और ऐसी पर्सनालिटी को लेके आते हैं जो टीचर रहे हैं, बच्चों को जिन्होंने मोटिवेट किया है। मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ी देर तो लग सकती है, लेकिन लोगों के समझ में आएगा तो आपका प्रोग्राम जरूर कामयाब होगा। चलिए सर। अब ते भूखे भजन ना होए गोपाला, तो आप जो गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए जो फूड कैंप लगा रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ हैं और मैं दिल से दुआएं देता हूं कि आप दोनों तरफ नज़र रख रहे हैं, क्योंकि वो तबका जिस लोग आपके साथ दिल से जुड़ेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। चलिए, हमारे चैनल को आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे हम आपको इंटरेस्टिंग टॉक शो दिखाते रहेंगे और ऐसी फेमस पर्सनालिटीज से अकेडमी चाहते हैं, बेलौस काम करना चाहते हैं, गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, बेसहारा के लिए काम करना चाहते हैं और एजुकेशन वाले पहलू को टच कर रहे हैं। कभी आप कैसे हैं आप सब। मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट, रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आप देखते हैं, अलीगढ़ के फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और अकेडमिक टॉक शो भी लेते हैं। और आज हमारे टॉक शो में जो गेस्ट है वो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और उस स्कूल से है जो स्कूल 1909 में स्टैब्लिश हुआ। यानी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ होंगे, मिंटो सर्किल STS हाई स्कूल। तो मिंटो सर्किल के तारिक सर जो वाइस प्रिंसिपल भी हैं इस टाइम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिंटो सर्किल में, हम उनका टॉक शो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर इमरान। मुझे खुशी होती है कि आप अपने स्कूल को याद रखते हैं। देखिए, आज कुछ लोग रील बना रहे हैं, मजाक के बना रहे हैं। ये बहुत हिम्मत की बात है कि आप एजुकेशन और एकेडमिक से जुड़े हुए प्रोग्राम लेके आते हैं और ऐसी पर्सनालिटी को लेके आते हैं जो टीचर रहे हैं, बच्चों को जिन्होंने मोटिवेट किया है। मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा आपने किया कोविड के दौरान और पोस्ट कोविड के बाद जो है बेहतरीन काम किया है। देर सही, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि आपने अकेले ये काम करके इतने बड़ा अवार्ड मिल गया। ठीक है, अवार्ड तो किसी और को मिल सकता है, लेकिन आपको जेन्युइन मिला और आपसे व्यूअर की भी हिम्मत बढ़ेगी कि वो सही आदमी को फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उसकी बात को सुन रहे हैं। मुझको एक और उस बात की खुशी है कि तालीमी मैदान में उस जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ लोग मुड़ के भी नहीं देखते, क्योंकि गरीब बच्चों को, बच्चियों को आप इकट्ठा होकर पढ़ाते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और सुभाष चंद्र रत्न अवार्ड है, मुझे लगता है कि मेरे जानने वालों में और कई लोगों से मुलाकात है, ये मेरे ख्याल से पहले आप अवार्डी होंगे जो इसमें आपको बहुत मिला है। इतने कम रिसोर्सेज में बच्चों को तालीम दे देना, उनको गाइड कर देना, लोगों की मदद कर देना। और जैसा कि मैं आपसे ऑफ द कैमरा बात कर रहा था, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आप फूड बैंक, फूड कैंप लगाते हैं। मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि बच्चे जो घूमते रहते हैं, कई ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो दिन में मुश्किल से एक वक्त का खाना खाते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे हैरत तो ये हुई कि कोई आपको जो है फाइनेंस नहीं कर रहा है, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। आप अपने दोस्तों से मिलके, अपनी पॉकेट से करके ये फूड कैंप लगा रहे हैं, ये भी अपने बहुत बड़ी बात है और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर जो है अजर देगा। चलिए सर, ऐसे हम फेमस पर्सनालिटी अपने टॉक शो में बुलाते रहते हैं। और बात को आगे बढ़ाते हुए सर, जैसे कि तारिक सर, आपका जो जर्नी रहा यहाँ तक, वो जो हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, वैसे आप किसी चेहरे पहचान की मोहताज तो है नहीं मिंटो सर्किल में, तो हमारे इंडिया के व्यूवर्स भी हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं किस तरह से आपका जो जर्नी था वो रहा यहाँ तक। मैंने यहाँ से MSc B.Ed 95 में कंप्लीट किया। इत्तेफाक ये हुआ कि जैसे ही मैंने MSc B.Ed कंप्लीट किया, मुझे फ़ौरन यहाँ काम करने का मौका मिला। काम करने का मौका मिला तो मुझे ऐसा चस्का लग गया पढ़ाने का। एक अजीब सी बात है कि आज की जो नस्ल है, नौजवान है, जो यूथ है, वो टीचिंग से थोड़ा अलग किस्म के राय रखता है, दूर जाना चाहता है। लेकिन मैंने जब मिंटो सर्किल में कदम रखा तो मुझे लगा टीचिंग दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है।
ऐसा चस्का लगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं 1998 में यूपी लोअर पीसीएस, जिसे सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन भी कहते हैं, मैं प्रिंसिपलशिप में सेलेक्ट हुआ। मैंने रिटेन क्वालिफाई किया, मेन क्वालिफाई किया, और मैं इंटरव्यू में नहीं गया। तो वहाँ के डायरेक्टर हैं कोचिंग गाइडेंस के, वो मुझे डांटने लगे, कहने लगे तुमने इतना अच्छा मौका छोड़ दिया, क्यों नहीं गए। तो मैंने उनसे मुस्कुरा के कहा कि अब तो मुझे टीचिंग का चस्का लग गया है। जब मैंने यहाँ शुरुआत की तो मुझे लगता है लोग क्या सोचते होंगे टीचिंग के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली कहूँ तो मुझे टीचिंग ऐसा प्रोफेशन लगता है जो जिसने मुझे सुकून भी दिया, इज्जत भी दी। तारिक मिंटो जैसे एक यूट्यूबर जो पहचान दिलाने आए हैं, उनसे मिलने का जो है मौका दिया। मेरा मतलब इमरान मिंटो। मैंने तारिक मिंटो इसलिए कहा कि एक तारिक मिंटो के शागिर्द जो है इमरान मिंटो, जी बिल्कुल, जो एक मशहूर यूट्यूबर होंगे, मेरी पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से। मैंने जब यहाँ पढ़ाना शुरू किया तो एक ऐसा फ्लेवर लगता चला गया, और मुझे पता ही नहीं चला कि 28 साल कब कंप्लीट हो गए। और स्कूल में बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली, और मैंने अपने पढ़ाने के स्टाइल को एक अलग फ्लेवर दिया। मेरा अपना मोटो था, मेरा अपना एक तरीका था पढ़ाने का, लर्न बाय फन। लर्निंग बाय डूइंग के साथ साथ लर्निंग बाय फन। और मैंने एक बुक लिखी केमिस्ट्री टुडे के नाम से, क्लास 9th और 10th। वहाँ के पब्लिशर से जब बात हो रही थी तो वो हंसने लगे। मैंने कहा कि अगर स्टडी को बोझ बनाया जाएगा तो मुश्किल होगी। तो उसमें भी मैंने डू यू नो के नाम से कुछ चीज़ें डाली जो लोगों को बहुत पसंद आई। बहरहाल ये 28 साल कहाँ गुजर गए, और ये मुझे एक दिन भी शिकायत नहीं हुई, ना कभी कॉम्प्लेक्स हुआ कि मैं टीचर क्यों बना। मुझे लगता है फ्यूचर में अगर दोबारा मौका मिलेगा मैं फिर भी जो है टीचर ही बनना चाहूँगा। चलिए, कहते हैं गुड टीचर कैन चेंज योर लाइफ, और सर ने हजारों लड़कों की आज ज़िंदगी बदल चुकी है, और उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिलता था तारिक सर से, क्योंकि देखिए आजकल टीचर तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं, और ऐसी शख्सियत आज हमारे सामने टॉक शो में बैठी हुई है। अच्छा सर, जो हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, और आप एक टीचर भी हैं, काफ़ी आपने स्टूडेंट्स को, आज आपके स्टूडेंट IAS PCS भी हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने जाते हैं, तो सर उनको क्या, आप जो यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूट्यूब के ज़रिए से? मैं अपने यूट्यूब व्यूअर्स को जो सबसे ख़ास मैसेज आज के लिए ज़रूरत हो गई है वो देना चाहूँगा। ज़ाहिर है सोशल मीडिया से हम दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप रील देखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना ही है, कंटेंट देखना है, तो अपने मतलब का कंटेंट देखिए, पढ़ाई लिखाई का कंटेंट देखिए, इमरान मिंटो के वीडियो देखिए। और प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, यूथ, मैं आपसे खास करके कहना चाहता हूँ कि किसी भी कामयाबी के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं आता है। बिल्कुल। और अक्सर मैं बच्चों से मजाक में कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, लेकिन माय डियर व्यूअर्स, टाइम मैनेजमेंट कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मैनेजमेंट होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम वक्त को नहीं बदल सकते, हमारे पास एक आसानी है कि हम अपने आप को ही बदल सकते हैं। और क्लास में जो चल रहा है आजकल, एक उलझन से शिकार हो रहे हैं लोग। मैं एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट था, एक स्कूल का एनुअल फंक्शन था, तो लोगों ने शिकायतें की कि हमारे बच्चे जो हैं यूट्यूब पर या रील्स में लगे रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। एक और बात जो नज़र आ रही है, मैं अपने स्कूल में भी देखता हूँ, बच्चों ने अपने आप को मैनेज ना करके हम एक एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, उससे बचना होगा। पता ये चला कि बच्चे स्कूल में बहुत सारे जो नाश्ता नहीं करके आ रहे हैं, इसीलिए वो क्लास में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करके आ रहे हैं। और उसका नतीजा ये है, मैथमेटिक्स एक स्कूल लेवल पर ऐसा सब्जेक्ट है जो वक्त चाहता है, तो अब ये हो गया है परफॉर्मेंस मैथ में डाउन होने लगी है। तो प्यारे व्यूअर्स, इमरान मिंटो के इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की तरफ ना देखने से बेहतर है, दुनिया की तरफ देखने से बेहतर है हम अपनी तरफ देखें। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल भी कि आप सोशल मीडिया से गायब हो जाइए, लेकिन उसको अपने आप को मैनेज करिए। अच्छे अच्छे ट्यूटर भी हैं, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनसे उनका आप जो है वीडियो देखिए।
एक जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने मौका दिया ही है और एक अच्छा काम कर रहे हैं, जी ज़ाहिर है आपने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जी तो बच्चों और स्टूडेंट्स, आपको खाने पीने का ध्यान रखना होगा। आजकल फास्ट फूड इतना खाने लगे हैं कि मुझे तो मतलब कहने में अजीब सा लग रहा है एक कि ट्रेंड सा उनकी चल चुका है सब्जेक्ट बिल्कुल। वाइज परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगी, बिल्कुल, सही क्योंकि फास्ट फूड फास्ट ही होता है। हम्म उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने की वजह से उनकी फिजिक, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी बॉडी, और जब बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो ब्रेन भी हेल्दी नहीं होगा। सही। अभी भी कुछ भी कर लीजिए कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। आप अपने आप से मोहब्बत करना सीखिए, अपना ख्याल रखिए, और जो पढ़ रहे हैं उसको सही से पढ़िए। अगर आप कंसंट्रेट होकर 4 घंटे पढ़ सकते हैं तो आपको 10 घंटे के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। खास करके 10th क्लास तक मैं समझता हूँ 4 घंटे बहुत काफ़ी हैं, अगर आप कंसंट्रेटेड करके पढ़ते हैं। और मोबाइल और जितने भी गैजेट्स हैं, इनको 4 घंटे के लिए दूर रखिए। मुझे लगता है कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए, ये तारिक सर ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत ज़रूरी कि जो सर ने बताया, सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के लिए। और इनके जो भी इनसे एक बहुत अच्छा मैसेज मिला, और आप लोग भी इस टॉक शोज़ को देखते रहिएगा, और ऐसे हम आपके लिए फॉलोअर होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप सब्र करिएगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी दिली मुबारकबाद, क्योंकि जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उस पर बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ रील देखना बुरी बात नहीं है, जी लेकिन रील भी ऐसी देखी जाए जिससे कुछ हासिल हो। तो इमरान मिंटो के वीडियो लोगों को ज़रूर बेनिफिशियल होंगे, और मुझे लगता है कि आपका ये मिशन है ज़रूर कामयाब। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मिस्टर इमरान, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप ये टॉक शो कर रहे हैं, बड़े कामयाब से लग रहे हैं मुझे। दूसरा जो है, जिधर लोगों की नज़र नहीं जा रही है, ये कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो आप जो गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए जो फूड कैंप लगा रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ़ हैं, और मैं दिल से दुआएं देता हूं कि आप दोनों तरफ नज़र रख रहे हैं। क्योंकि वो तबका जिसे खाने तक को नहीं, पढ़ाई या लिखाई की क्या बात करेगा, ये आपने खिदमत खल्क का सबसे बड़ा ज़रिया चुना है कि आप उन भूखे पेटों को खाना भी प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में एकेडमिक बातें भी कर रहे हैं। और ज़ाहिर है एकेडमिक बातें कारगर कब साबित होंगी, जब लोगों को बढ़िया सा न्यूट्रिशन मिल सके। मुझे लगता है कि आपको और बड़े पैमाने पर करना चाहिए, और ये आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। ज़ाहिर है स्कूल में तो मिड डे मील मिलता है, जी अब आप ऐसे यूथ को पकड़ रहे हैं, ऐसे बच्चों को पकड़ रहे हैं जो गलियों में बेकार घूमते रहते हैं, जिनके पास खाने को नहीं, अब खाने को नहीं है तो ज़ाहिर है चोरी करेगा, इधर उधर जाएगा। मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा काम है। ये फूड कैंप मैंने पहला कॉन्सेप्ट देखा आपका, बहुत बढ़िया है, थैंक यू सर। और मुझे लगता है ये आपका मिशन कामयाब रहेगा और लोग आपके साथ दिल से जुड़ेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। चलिए, हमारे चैनल को आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम आपको इंटरेस्टिंग टॉक शो दिखाते रहेंगे और ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज से, एकेडमिक लोगों से हम मिलवाते रहेंगे। चलिए।